मुझे लगता था कि हमारे हार्मोन चेंजेस की वजह से सबसे ज़्यादा मूड स्विंग्स हमारे होते हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मुझे पता चला है कि सबसे ज़्यादा मूड स्विंग्स जिनके होते हैं वो हैं हमारे जेनजीज। फूड की बात करूं तो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड उनको चाहिए होता है। एक खाना जो एक टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, दूसरे टाइम पे वो ऐसे हो जाता है उनको कि बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो सेम ऐसे ही है मेरे बेटे के साथ भी। इंटर्नशिप चल रही है उसकी, डेली वो ऑफिस एक लंच बॉक्स लेके जाता है। तो अब वैरायटी ऑफ सैंडविचेस, वैरायटी ऑफ परांठास, वैरायटी ऑफ पिज्ज़ाज के बाद अभी जो उसका फेज चल रहा है वो चल रहा है पास्ता फेज। तो अलग अलग तरह का पास्ता उसको चाहिए होता है, तो वेरिएशन ऐड करती रहती हूँ मैं। अभी 3 तरह के जो पास्ताज हैं उसके फेवरेट चल रहे हैं आजकल, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 3 भी क्या, ये 4 ही बन जाएंगे। थोड़ा सा चेंज करके आप 4th टाइप ऑफ पास्ता भी बना सकते हैं। तो चलिए पहले वो रेसिपीज़ देख लेते हैं ताकि आपके लिए भी ईजी हो जाए। अगर आपके बच्चे भी बहुत फूडी हैं या बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, जल्दी कहीं उनको कुछ पसंद नहीं आता, तो ये पास्ता रेसिपीज़ उनको डेफिनेटली पसंद आएंगी। और सारे पास्ता क्विकली बन जाते हैं और बहुत ही हेल्दी भी हैं। तो चलिए पहले पास्ता देख लेते हैं, उसके बाद 500 केक के लिए केक कट कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे स्पेगेटी, और ये व्हीट से बनी हुई स्पेगेटी है, 0 मैदा है इसमें, तो इसी का इस्तेमाल मैं करती हूँ। मोस्टली पास्ता कोई भी हो चाहे, लेकिन वो व्हीट का या फिर सूजी का बना हुआ होता है। तो इसे पानी में डाल के हमको बॉईल करना है 8 मिनट के लिए। कि हमेशा ध्यान रखिए 8 से 10 मिनट से ज़्यादा कभी भी किसी भी पास्ता को बॉईल नहीं करना होता। और स्पेगेटी को फोर्सफुली भी पानी के अंदर नहीं डालना है, जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा ये अपने आप नीचे जाएगी। बॉईल करने के बाद जब आप इसको स्ट्रेन करें, थोड़ा सा पानी अलग से किसी कटोरी में निकाल के रख लीजिए। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेवी वगैरह में। तो स्पेगेटी बॉईल होने के बाद इसमें थोड़ा सा बटर या घी कुछ भी उस पर अप्लाई कर देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और इसके बाद इसके लिए हम सॉस रेडी करेंगे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ स्पेगेटी इन पेस्तो सॉस। डिफरेंट तरह की सॉसेज में इसको बनाया जा सकता है, लेकिन पेस्तो सॉस के लिए तुलसी के कुछ पत्ते लिए हैं मैंने, कुछ अखरोट डाले हैं, थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, नमक डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, मोज़रेला चीज और ऑलिव ऑयल डाल के इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो ये आपकी पेस्तो सॉस रेडी हो जाती है। सॉस अगर थोड़ी थिक लगे तो आप उसमें वही पास्ता वाटर डाल सकते हैं। और अब इसे पकाना नहीं है, सिंपली इस सॉस को आपने स्पेगेटी पे पोर कर देना है। थोड़ा सा मोज़रेला चीज आप और इसमें डाल सकते हैं और सीजन कर सकते हैं इसको ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के साथ। सॉस को पैन में डाल के अगर आप इसको थोड़ा सा पकाना चाहें तो पका सकते हैं, जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। ऐसे ही ये स्पेगेटी बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाते हैं पेने पास्ता। पानी बॉईल करके बस उसमें डाल देना है, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के। तेल वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती है। तेल घी जो भी आपको डालना है इसको बॉईल करने के बाद ही डालना चाहिए। व्हाइट सॉस में बनाएंगे तो व्हाइट सॉस का जो मेथड है, मैदा हमने रोस्ट करके और उसके बाद फिर उसमें दूध वगैरह डालना होता है, बहुत पुराना मेथड हो गया है वो करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। बल्कि आप बहुत ही ईजी वे में आपको बताती हूँ। ओट्स लिए हैं मैंने यहाँ पे, ओट्स मैंने रोस्ट करके रखे हुए हैं पाउडर बना के, मतलब रोस्ट करके इसका पाउडर बना के आप किसी भी कंटेनर में इसको रख लीजिए। जब भी आपने व्हाइट सॉस पास्ता बनाना है, सिंपली दूध के अंदर आपने 2 से 2.5 चम्मच ये जो ओट फ्लावर है वो डालना है। इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। ये आपका रेडी हो गया। उसके बाद जैसे आप नॉर्मली पास्ता बनाते हैं, जैसे मक्खन में या देसी घी में जैसे भी, तो वो डालना है। और साथ में इसमें वही जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का मैंने जैसे पेस्ट फ्रीज किया हुआ है वो डाल दिया मैंने। उसके बाद वही कटी हुई सब्जियां जितनी मैक्सिमम डाल सके, मशरूम वगैरह भी, जैसे अभी मौसम बरसात का है तो मैं नहीं लेके आती हूँ, अदरवाइज मशरूम डालिए आप, आगे आगे गोभी आएगी वो डालिए। तो मैं 3 तरह की रेड, येलो एंड ग्रीन कैप्सिकम के साथ प्याज डाल दिया है। नमक डाल देंगे और साथ ही वो जो हमने दूध और ओट फ्लावर का मिक्सचर बनाया है वो डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें मोज़रेला चीज मैं डाल रही हूँ। अब देखिए बॉयल आएगा ना, साथ के साथ आपका जो ये व्हाइट सॉस है वो थिक हो जाएगा। तो थिक हो गया ये, इसमें आपने वो अपना पेने पास्ता जो आपने बॉईल करके रखा है वो डाल देंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि पास्ता का जो पानी है वो आप निकाल के थोड़ा सा अलग से रख दीजिए, वो पानी इसमें थोड़ा सा डाल देना है। उसके बाद सीजनिंग डाल देनी है एंड दैट्स इट। ये तो आपका रेडी हो गया व्हाइट सॉस पास्ता, जो कि बहुत ही इजीली बन जाता है। देखो हेल्दी है, इसमें कोई मैदा नहीं है, तो आप इसे इजीली बना सकते हो अगर आपके पास ओट फ्लावर रेडी है तो। एक तो ये मेथड हो गया। अब इसी के साथ हम पेरी पेरी पास्ता बनाएंगे। तो इसी में ही ऐसे ही अपने व्हाइट सॉस बनाने के बाद इसमें पेरी पेरी मसाला ऐड कर दिया, तो ये आपका पेरी पेरी पास्ता रेडी हो जाता है।
तो ये पेरी पेरी मसाला भी आप अपने आप घर पे बना के रख सकते हैं। इसको बनाने के लिए सिंपली आपको ग्राइंडर जार में व्हाइट सॉल्ट डालना है, ब्लैक सॉल्ट डालना है, साथ में ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, देगी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा अनियन पाउडर डालेंगे, गार्लिक पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा अमचूर डालेंगे। तो ये 4-5 चीजें आपको जो है वो डाल के उसके बाद इसको हमने ग्राइंड कर लेना है, या आप ऐसे भी इसको शेक करके किसी भी कंटेनर में इसको बंद करके रख दीजिए। जब भी आपको पेरी पेरी पास्ता बनाना है या किसी और चीज में भी आप इसको ऐड करिए। ये मसाला जो है वो फ्लेवर बढ़ा देता है किसी भी चीज का। तो अब हम बनाएंगे मैकरोनी इन रेड सॉस। तड़का उसके लिए बनाना पड़ेगा आपको प्याज, टमाटर वगैरह, काजू वगैरह डाल के। तो मेरे पास जैसे तड़का बना के मैंने रखा होता है फ्रिज में, तो मेरे को ईजी हो जाता है कोई भी चीज बनाना, है ना। तो वही तड़का जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है उसे मैंने ग्राइंडर जार में डाला है, थोड़ा सा काजू डाल के और थोड़ा सा वही पास्ता का पानी डाल के इसे ग्राइंड करके इसका पेस्ट रेडी कर लिया। और सिंपली फिर वही आपने बर्तन में अपना मक्खन डाला या घी डाला, वही जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो डाला। उसके बाद उसमें वही जो हमने ग्राइंड किया है तड़का वो इसमें डाल देंगे, साथ में सब्जियां डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, जो रेड सॉस का मैं यूज कर रही हूँ वो है पिज्जा पास्ता सॉस जो मार्केट में मिलती है, लेकिन ये मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पास्ता जो है बनने लग गया है। बेटे की वजह से बहुत ज़्यादा पास्ता बनने लग गया, तो इसलिए मैं मार्केट से ले आई ताकि मुझे इजी हो जाए। लेकिन नहीं, मैं इसे बना के फ्रीज कर लूँगी या फिर फ्रिज में रखूँगी। 10 से 12 दिन आराम से ये सॉस चल जाती है अगर आपने सॉल्ट वगैरह ठीक से डाला हो तो। और उसके बाद वही अपनी बॉयल की हुई मैकरोनी हमने डाल देनी है। फिर उसको सीजन करेंगे हम ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के साथ। आप डालना चाहें तो इसमें मोज़रेला चीज वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये तीनों पास्ता मेरे बेटे के तो बहुत ज्यादा फेवरेट हैं। आप भी ट्राई कीजिए, हो सकता है कि आपके बच्चों के भी ये फेवरेट बन जाए। तो इस जर्नी में मेरा साथ देके मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब 500K का केक कट कर लेते हैं। शेप अप योर लाइफ की ऑलमोस्ट सारी स्क्रिप्ट्स मैंने इस टेबल पे बैठ के लिखी हैं और ये टेबल भी इस जर्नी का उतना ही बड़ा पार्ट है जितने बड़े आप। तो मैंने सोचा कि ये केक मैं यहीं पे बैठ के काटूंगी। शेप अप लाइफ पे मेरा पूरा साथ मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा दिया। उसके बाद अब धीरे धीरे होने लगी थी कुछ चीज़ें कि आप लोग चाह रहे थे कि फैमिली ब्लॉग का एक चैनल जो है वो अलग से बना दीजिए। मैंने खुद भी चाह रही थी इस चीज़ को, इसलिए मैंने इस चैनल को फिर सेपरेट कर दिया और उस चैनल का नाम रियल लाइफ विद किरण रखा। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, अगर आप मेरी फैमिली को देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे फ्रीक्वेंटली मैं ब्लॉग्स अपलोड करती हूँ। सब लोग अपने अपने शेड्यूल्स में अपने अपने काम पे बिजी हैं। तो जैस्मिन मेरी बेटी मेरे साथ है, तो हम दोनों मिलके आपके साथ केक कट करेंगे। मैं जितना भी थैंक्स करूँ, जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम ही होगा। चाहे स्लो रही हो जर्नी, फास्ट रही हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जर्नी कंटिन्यू है। ये और ये फैमिली को बड़ा करने का जो दारोमदार है वो आपके ऊपर है, मेरे ऊपर भी है, लेकिन हम मिलके इस फैमिली को और बड़ा करेंगे। तो ये पहली बाइट आप सबके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, और हमेशा मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। चीयर्स। वाइट चॉकलेट के साथ फ्रूट्स। तो केक कट करने के बाद मैं हाजिर हूँ आपके सामने। थोड़ी चिटचैट कर लेते हैं, थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं। सितंबर 2017 में स्टार्ट किया था मैंने ये शेप अप योर लाइफ चैनल अपना। कुछ ऐसे बहुत बड़ा सोच के स्टार्ट नहीं किया था, बस जस्ट स्टार्ट किया था क्योंकि फ्री थी, लगता था कि कुछ करना चाहिए, बच्चे बड़े हो गए हैं। क्योंकि पहले तो कभी सोचा नहीं था कि कुछ करना है। एक होम बेकर होकर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक से निभा पा रही हूँ। मैं एक अच्छी बहू हूँ, एक अच्छी माँ हूँ, एक अच्छी बीवी हूँ। ये सोच के मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई भी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी खलने लगी चीज़ें। ऐसा लगने लगा कि खुद का कोई वजूद नहीं है, खुद का कोई नाम नहीं है, खुद की कोई पहचान नहीं है, या खुद की जेब में अपने कमाए हुए पैसे नहीं हैं। बहुत सारे लोग उस टाइम पे वीडियोस बनाना शुरू हुए थे। मैं देखती थी व्लॉग्स बैठ के, जब मैं फ्री रहती थी तो देखा कि मैं भी कर सकती हूँ। तब उसी टाइम पे मैंने अपना 10 kg वेट लूज़ किया था खुद से इन अ हेल्दी वे। तब मुझे लगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है इन वेट लॉस जर्नी, तो मैंने फिर ये सोच के एक चैनल शुरू किया था कि मैं अपने साथ की जो लेडीज़ हैं उनको मैं हेल्दी ईटिंग के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करूँगी। फिर धीरे धीरे ये जर्नी कहीं की कहीं पहुँच गई और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई, फैमिली इसमें ऐड हो गई। फिर जो मेंटली स्ट्रेस से मैं गुजरती थी, क्योंकि हम सभी एक टाइम पे मेंटली स्ट्रेस से गुजरते हैं, हम हमेशा ही इतने बोल्ड नहीं होते, बहुत ज़्यादा फियर के अंदर भी रहते हैं। बहुत सारे लोगों से हमें डर लगता है, कुछ बोलने से, कुछ नई चीज़ करने से हम डरते हैं बहुत बार। मैं भी उन चीज़ों से निकली हूँ। फिर उन चीज़ों से निकली कैसे, वो एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे अपने लिए स्टैंड लिया, कैसे पहली बार
अपने लिए कुछ बोला, और अब आप खुद के लिए करते हो चीज़ें तो ही आपके जो आसपास लोग होते हैं जो आपका साथ देना चाहते हैं वो तभी दे पाते हैं जब आप अपने लिए पहले चीज़ें करते हो। तो फिर मैंने कैसे की, फिर मैंने वो उन चीज़ों पे वीडियोस बनाए, आपको अच्छे लगे। जो खाने की चीज़ें मैं बच्चों के लिए बनाती थी, कुछ नई नई चीज़ें उनके लिए ऐड करनी, अपने लिए कुक करती थी, मैंने आपके साथ वो सब चीज़ें शेयर की। मुझे बोला जाता था पहले कि नीश होनी चाहिए आपकी, सिर्फ एक ही टॉपिक पे आप अपना चैनल ओपन करो और एक ही टॉपिक पे वीडियोस बनाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि हमारी लाइफ में कोई एक दो चीज़ें नहीं हैं जो हम करते हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करते हैं ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। मुझे लगा कि अब ऐसे ही चलेगा, जो मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करती जाऊंगी बस आपके साथ शेयर करती जाऊंगी, आपको भी हो सकता है वो काम आए। और आपने मुझे बताया कि किस तरह से मेरे एक्सपीरियंसेस आपके काम आए या आपको उन्होंने हेल्प किया, तो तभी तो ये फैमिली इतनी बड़ी हुई ना। शेप अप योर लाइफ फैमिली इतनी बड़ी होती ही नहीं अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती, अगर मैं प्रोफेशनल वे में सोचती कि हाँ नहीं मुझे अर्न करना है, मुझे सिर्फ वही वीडियोस बनानी है जिन पे मुझे अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं चलते हैं। जब भी मैं फिजिकल हेल्थ को लेकर कोई बात करती हूँ या मेंटल हेल्थ को लेकर बात करती हूँ तो बहुत कम व्यूज आते हैं उन पे, आई नो, लेकिन फिर भी मुझे अपना एक्सपीरियंस आपसे आपके साथ शेयर करना अच्छा लगता है तो मैं करती ही रहती हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो मुझे बताए गए थे कि इन पे वीडियोस बनाने से बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ होती है। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर बात करूँ, ज्यादा डेकोरेशन की बात करूँ, घर में मैं भी डेकोरेट करती हूँ, मुझे भी घर को साफ सुथरा रखना अच्छा लगता है, लेकिन साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखना, बहुत ज़्यादा डेकोरेट करना नहीं कि ऐसा ही पूरा घर में भर दूँ सामान से, तो वो मुझे थोड़ा सा लगता है। बाकी सबका अपना अपना टेस्ट होता है, पर मैं उतना नहीं कर पाती कि मैं क्राफ्ट की चीज़ें करती हूँ। आई एम नॉट गुड इन क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट में नहीं अच्छी हूँ मैं, तो मैं वो नहीं करती हूँ। वो मेरा टेस्ट है, जो मेरा इंटरेस्ट है, मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अब ग्रोथ स्लो हो फास्ट हो फर्क नहीं पड़ता, ये जर्नी ऐसी है जैसे लाइफ है ना, एक जर्नी है, उसकी कोई मंजिल नहीं है। वो जब लाइफ एंड होगी तो वो जर्नी भी एंड हो जाएगी। सेम ऐसे ही यूट्यूब में कर रही हूँ, इसका कोई एंड नहीं है। ये जब तक मैं हूँ, मैं तब तक, जब तक मैं कर रही हूँ, ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। बाकी रहा सक्सेस मिलना, सक्सेस क्या होती है यूट्यूब पे? सक्सेस होती है कि आप के जो टारगेट है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं यूट्यूब की, आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, 4000 आवर्स वॉच टाइम, अब तो नहीं, अब तो 8000 हो गया, अब तो और भी कंपटीशन हार्ड हो गया है जो नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं उनके लिए, कि 8000 घंटे पूरे करने पड़ेंगे आपको इन 1 ईयर। डिफ़िकल्ट होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ इजी है, डिफ़िकल्ट होता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे टॉपिक सोचने पड़ते हैं और उन पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। और आज भी मैं कहूँगी 500K के बाद भी मेरे पास कोई भी एडिटर नहीं है, कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, कोई कैमरामैन नहीं है, मैं सब कुछ खुद ही हूँ। मैं अपने चैनल की होस्ट भी हूँ, मैं एडिटिंग भी करती हूँ, शूट भी करती हूँ एंड स्क्रिप्ट राइटिंग भी मैं खुद ही करती हूँ। अभी जो मैंने कोर्स रेडी किया है, कोर्स रेडी हो चुका है, आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं बार बार बात करती हूँ, लेकिन कोर्स अभी लॉन्च नहीं हो पा रहा। कोर्स पूरा रेडी हो चुका है। अब मानोगे नहीं, मुझे यहाँ तक था ऑफर मिला हुआ कि कोर्स हम आपका रेडी कर देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये पॉसिबल है कि मैं एक चैट जीपीटी का लिखा हुआ कोर्स आपके सामने पेश करूँ। मुझे लगा कि मेरा अपना एक्सपीरियंस, फिर क्या, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर वो कोर्स है, जर्नल राइटिंग के ऊपर वो कोर्स है, आपको प्रॉपर जर्नल राइटिंग करना आ जाएगा कि कैसे करते हैं, तो वो कोर्स है। और उस कोर्स को मैं अगर अपना एक्सपीरियंस उसमें नहीं डालूंगी कि मैंने कैसे ग्रो किया, मैंने कैसे खुद को इम्प्रूव किया, मैंने जर्नल राइटिंग कैसे सीखा, मैं वो लिखूंगी ना, मैं वो बताऊंगी आपको। मैं ये आपको कैसे बता सकती हूँ जो मुझे पता ही नहीं, जो मैंने किया ही नहीं? तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही ईजी भाषा में, अपनी भाषा में मुझे आपको समझाना है कि आपको खुद को इम्प्रूव कैसे करना है, खुद के बारे में कैसे सोचना है और आपको जनरल राइटिंग से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोर्स लॉन्च बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि अब कोर्स पूरा लिखा जा चुका है। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, आई नो, लेकिन खुद से हर चीज़ करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ चल रही होती हैं। बट हाँ, अब कोर्स पूरा लिखा जा चुका है, अब मुझे बस शूट शुरू करना है। पहले मैंने अगस्त में बोला था, अब मैं सितंबर में बोल रही हूँ कि होपफुली सितंबर में मेरा कोर्स जो है वो लॉन्च हो जाए। और मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इस कोर्स का बेनिफिट आप सबको हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आपको वर्थ इट लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हमने वीडियो देखी, हमको कुछ, चाहे एक ही चीज़ सीखने को मिली, लेकिन हमें कुछ सीखने को मिला, हमें कुछ बेनिफिट हुआ। तो उसी के लिए फैमिली के बारे में फिर से बता दूंगी, रियल लाइफ विद किरण पे मेरे एंटरटेनिंग व्लॉग्स आते हैं जिसमें आपको मेरी सारी फैमिली प्लस मेरे 2 डॉग्स नज़र आते हैं। तो अगर आप चाहो, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं रियल लाइफ विद किरण पे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मैं फिर से एक बार आप सबका बहुत सारा तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी और चाहूँगी कि इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहें और मुझे आइडियाज़ दें।
आप क्या देखना चाहते हो, किन चीज़ों पे, किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हो। अपना बेस्ट एक्सपीरियंस उसमें डाल के आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।